तेरे सिक्कों की छन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। साले लूजर्स। अबे लूजर होगा तेरा बाप। लेकिन एक बार बोलते हैं यार, एक तुम क्वेश्चंस बहुत पूछते हो और मैं आता हूँ 2 मिनट में। एक आध क्वेश्चन ठीक है जब। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा एरिया में सुशांत सिंह राजपूत का बॉडी मिला और पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री शॉक हो गया। इनिशियली ये केस सुसाइड लग रहा था, बट विद इन अ डेज इट बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट डिस्क्यूज्ड एंड कंट्रोवर्शियल केस इन इंडिया। सुशांत का जन्म 1990 में पटना में हुआ और उनका बचपन और स्कूलिंग काफी डिसिप्लिन था। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियर से कम्प्लीट की, बट देयर ट्रू पैशन वाज ऑलवेज एक्टिंग। उन्होंने टीवी शो पवित्र रिश्ता से अपना करियर स्टार्ट किया और फिर मूवी लाइक आई पहुंचे, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे में अपनी एक्टिंग स्किल दिखाई। उनकी फिल्म क्रिएटिवली एक मेल्ड रही और लोग उन्हें एक टैलेंटेड एक्टर के रूप में याद करने लगे। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स थी। उनका रिलेशनशिप रिया चक्रवर्ती के साथ और उनकी एक्स मैनेजर दिशा की मिस्टीरियस डेथ ने इस केस को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। 14 जून को सुशांत का बॉडी उनके बांद्रा अपार्टमेंट में मिला और मुंबई पुलिस ने इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में इसे हैंगिंग ऑफ एस्पेक्सिया ड्यू टू हैंगिंग डिक्लेयर किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कंफर्म कर रहा था कि कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी और कोई स्ट्रगल का भी एविडेंस नहीं मिला। लेकिन सोशल मीडिया और न्यूज ने इस केस को इनिशियली वायरल कर दिया और पब्लिक स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई। इस समय पूरा इंडिया सुशांत के मेंटल हेल्थ और प्रेशर्स के बारे में बात कर रहा है। 25 जून 2020 को सुशांत के फादर ने पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके फैमिली के अगेंस्ट FIR फाइल की, जिसमें एलिगेशन था कि सुशांत को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखा गया एंड उनको सुसाइड के लिए पुश किया गया। इस FIR के बाद CBI ने इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर किया और पूरे केस को क्लोजली मॉनिटर करना शुरू किया। सितंबर 2020 में NCB ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को ड्रग्स रिलेटेड चार्जेस में अरेस्ट किया गया और जर्डिगल कस्टडी में रखा गया, बट बॉम्बे हाई कोर्ट से रिया को बेल मिल गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफी रूमर्स, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और मीडिया ट्रायल्स चल रहा था, जिसमें लोगों ने सोशल मीडिया पे रिया को ब्लेम किया और हर पॉसिबल एंगल को डिस्कस किया। सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा की डेथ 8 जून 2020 को हुई थी और मीडिया ने सजेस्ट किया कि शायद इसका इस केस से कनेक्शन हो सकता है, बट CBI ने इन्वेस्टिगेशन में दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं पाया और दिशा की डेथ भी सुसाइड ही डिक्लेयर की गई। इस केस ने सोशल मीडिया पर एक फ्रेंजी क्रिएट किया। #जस्टिस फॉर सुशांत, #रीप सुशांत सिंह राजपूत जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। लोग कंटिन्यूअसली अपनी आउटरीच और सपोर्ट एक्सप्रेस कर रहे थे। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी अपने ओपिनियंस और रिएक्शन दिए। कल सेलिब्रिटीज ने सुशांत के टैलेंट को हाईलाइट किया और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे डिस्कशन को प्रमोट किया। मार्च 2025 में CBI ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, जिसमें सुशांत की डेथ कंफर्म सुसाइड बताई गई और रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दी गई। रिया ने स्टेटमेंट दिया कि पूरे प्रोसेस में उनका ग्रीविंग टाइम मिस किया और मीडिया ट्रायल्स और पब्लिक ओपिनियंस ने उनकी और उनकी फैमिली के लाइफ को काफी इम्पैक्ट किया। ये केस ने केवल सुशांत की डेथ के रीजन का क्वेश्चन नहीं किया, बट बॉलीवुड इंडस्ट्रीज, मीडिया और जस्टिस सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी हाईलाइट किया। ये केस एक रिमाइंडर है कि मेंटल हेल्थ, मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेयर जुडिकल प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे सोशल मीडिया और 24/7 न्यूज कवरेज केस के परसेप्शंस ड्रास्टिकली इन्फ्लुएंस कर सकता है।